ने उतारा। आधुनिक इतिहासकारों ने भी इसका बहुत खुलकर वर्णन किया है। टॉड ने, श्यामल दास जी ने, राजेंद्र शंकर भट्ट ने, गौरी शंकर हीरचंद ओझा ने, वंश भास्कर में सूरजमल जी मिसर ने, सब लोगों ने, सब आधुनिक इतिहासकारों ने इसका उल्लेख किया है, पूरा रिकॉर्डेड। के.एस. लाल ने, सबने किया है, आधुनिक इतिहासकारों ने भी। और तीसरा, जहर देने में और जहर के द्वारा हिंदुओं की हत्या करने में अकबर निष्णात था, बहुत सधा हुआ था। उसके मनुची, जो कि एक इटालियन ट्रैवलर उस वक्त भारत आए थे, उन्होंने इसको अपने रिकॉर्ड में लिखा है कि अकबर के काल में जहर का संकलन करने के लिए तथा उसका निष्पादन करने के लिए एक ऑफिसर हुआ करता था, एक विशेष अधिकारी हुआ करता था। और खिलत नाम के कपड़े के अंदर जो जहर लगा लगा के अकबर अपने शत्रुओं को दिया करता था, वो खिलत पहनने से, जहर बुझा खिलत पहनने से हिंदू राजाओं की मृत्यु हो जाती थी। और टॉड बूंदी के एनल्स को कोट करते हुए लिखते हैं कि ऐसे ही किसी उपक्रम में अकबर ने मान सिंह जी को जहर देकर मारने का प्रयास किया, क्योंकि मान सिंह जी बहुत उन्मुक्त विचारों के राजा थे। यद्यपि मान सिंह जी के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं हैं, जिनको इस पुस्तक में मैंने खंडित किया है। मान सिंह जी हिंदू धर्म के बहुत प्रबल समर्थक थे, पर वो हम विषय से भटक जाएंगे। उनको जहर देके मारने का प्रयास किया, और हमारे सौभाग्य से, हिंदुओं के सौभाग्य से, वो भोजन अकबर ने कर लिया जो मान सिंह जी के लिए था, और मान सिंह जी ने वो भोजन किया जो अकबर के लिए था। और यूं यह हत्यारा अपने ही बने हुए मकड़ जाल के अंदर फंसकर 40,000 हिंदुओं की हत्या के आरोप का, उनके पाप के कारण घोर नरक में इसको स्थान मिला। ये आपका अकबर द ग्रेट था, जिस पर कि जोधा अकबर जैसी झूठ मूवीज बॉलीवुड बना बनाकर पृथ्वीराज कपूर और ऋतिक रोशन जैसे चिकने चिकने चेहरों को दिखाकर, जबकि अकबर की हाइट 5 फुट 6 इंच थी, उसकी बाईं तरफ नाक पे एक बहुत बड़ा मस्सा था। वो मोटा तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन एक स्टॉकी आदमी था, सांवला रंग था, बदसूरत आदमी था। लेकिन उसको जो विजुअल इम्पैक्ट है बॉलीवुड के द्वारा, इस ऐसे राक्षस का नॉर्मलाइजेशन हमारे समाज में किया जाता है, और उसी का दंड हम लोग भुगत रहे हैं। सब कुछ होते हुए भी हिंदू समाज आज दास्ता की जीवन जीता है। कभी रामनवमी के जुलूस पर हमले होते हैं, पाकिस्तान में हिंदू बच्चियों का शील भंग होता है, क्योंकि हम अपने पुरखों, हम अपने अवतारों तक के प्रति सजग नहीं है, उनके सम्मान के प्रति हम संवेदनशील नहीं है। तो ठीक है, फिर हत्यारा अगर बहान करके पढ़ाया जाता है तो ठीक है, फिर चलता है वो सब। आशा करता हूं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। दूसरों से भी सवाल ले लेते हैं। अभिनव भाई आप पूछ लो, प्रश्न ले लें। बोलो भाई, गोलू भाई आप वेट करो, एक एक करके चलते हैं। अभिनव भाई आप पूछ लो। थैंक यू सर। आपने अभी बप्पा रावल का नाम लिया, चित्तौड़गढ़ के राजा थे, और बिल्कुल सही कहा कि हिस्ट्री में उनका नाम ही हटा दिया। एक कथा, शायद दंत कथा ही कह लो, मैंने एक 7th स्टैंडर्ड में एक हिंदी की टीचर से सुनाई थी कि बप्पा रावल जब ये कासिम आया दाहिर के साथ ये सब हुआ, तो बप्पा रावल से उसके गुरुओं ने कहा कि भारत का भविष्य, भारत का कल्चर और भारत की आइडेंटिटी विनाश की ओर जा रही है, तो इसको बचाने के लिए महादेव का आदेश है कि इसको खत्म करना है। मुझे नहीं पता, मैं चित्तौड़गढ़ गया, मैंने वहाँ के लोगों से बात की, उन्होंने भी मुझे यही बताया। तब वो इतना ज्यादा प्रेम करता था कि चित्तौड़गढ़ में एक बहुत बड़ा मंदिर भी है एकलिंग जी का, वो इतना प्रेम करता था, शायद इतना ज्यादा कि उसने बस तभी डिसाइड कर लिया था कि मुझे इनको खत्म करना है और भारत से पूरा खत्म करना है, और उसने किया भी। और तभी से एक इस्लामिक कैलिफेट में एक डर भी था कि अगर भारत की तरफ आओगे तो बप्पा है, और उसकी मृत्यु के बाद भी आगे 50 साल तक वो डर था कि बप्पा है। क्या ये सच है? सेकंड मेरा क्वेश्चन है कि हमेशा अकबर को ग्रेट बताया गया, ग्रेट बताया गया, लेकिन महाराणा प्रताप से जब युद्ध में वे हारा, तो आज तक महाराणा प्रताप के उस युद्ध के जो दोनों के बीच के युद्ध में लोगों को आज भी उलझा दिया जाता है कि नहीं महाराणा प्रताप हार गए थे, नहीं अकबर जीत गया था, नहीं स्टेलमेट हो गया था, मतलब वॉर बीच में रुक गया था। आज भी क्यों ये सब पब्लिक को या फिर हिस्टोरियन को या गवर्नमेंट को या फिर बुक्स में ये सब क्लियर क्यों नहीं किया जाता है? थैंक यू।
बापा के बारे में आपकी बात, जो आपकी जानकारी है वो पूर्णतः उचित है। यद्यपि मुझे उनका कासिम के साथ प्रत्यक्ष युद्ध का कोई प्रमाण नहीं मिला, केवल टॉड एक उल्लेख करते हैं। कासिम 715 ईस्वी में मार डाला गया था। कासिम की हत्या का भी बड़ा रोचक मामला है। जिन दो हिंदू बच्चियों को वो भोगदासी बनाकर ले गया था, सूर्या देवी, परिमला देवी, राजा दाहिर की पुत्रियों को, उन्होंने हज्जाज बिन यूसुफ को जाकर एक झूठ कहा कि हमारा भोग तो कासिम पहले ही कर चुका है। और हज्जाज बिन यूसुफ ने बिना सोचे समझे गाय की या बैल की खाल में सिलवा कर इसको सीरिया भिजवाया और उसके अंदर दम घुटने से कासिम की मृत्यु हुई। यूं इन दो हिंदू लल्लाओं ने अपने अपमान का, अपने पिता की हत्या का बदला लिया और कासिम 715 ईस्वी में मारा गया। तो बापा का कालखंड थोड़ा सा देर से शुरू होता है, इसलिए कासिम के साथ उनका प्रत्यक्ष युद्ध हुआ हो इसकी संभावना बिल्कुल नगण्य है। जैसा मैंने निवेदन किया, जुनैद अल मरी नाम का एक अरब हत्यारा आया था, जो अरब के खलीफा थे, उन्होंने भेजा था। उसको कुछ आरंभिक सफलताएं भी मिली थी। वो राजस्थान के पश्चिमी भाग में और सिंध के अंदर पुनः इस्लाम की जो हत्याएं हैं वो करने में सफल हुआ था। और तब बापा ने नागभट्ट जो थे प्रतिहार राजा अवंती के, मालवा के और गुजरात के पुलकेशी राजा के साथ मिलकर एक हिंदू फ्रंट बनाया था और कंक्लूसिवली बिल्कुल अच्छी तरह से इनको ठोका था। बालाधुरी करके एक अरब हिस्टोरियन है, अल बालाधुरी, वो लिखता है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मूर्ति पूजा की ओर लौट आए। कस्बा के शहर के अलावा हमें मुसलमानों को कहीं सर छुपाने की जगह नहीं मिली। वो हाल हमारा हिंदुओं ने किया। तो बापा उसके बाद पूरे अफगानिस्तान और ईरान तक जाकर आते हैं और एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं, एक ऐसा राज्य व्यवस्था बनाते हैं जो अगले 500 वर्षों तक अरबों से भारत को सुरक्षित रखती है। उसका पूरा वर्णन मैंने अपनी पुस्तक में किया है कि कोहिस्तान में ऊपर राजपूत राजा थे, उनका संघर्ष हुआ, फिर एक बहुत कम समय में 70 बड़े बड़े युद्ध लड़े गए और अंत में समझौता ये हुआ कि सिंधु नदी के पश्चिमी पार पर मुसलमान रहेंगे और पूर्वी भाग पर हिंदू रहेंगे। और वो 400 वर्ष तक वो समझौता जो था उसका सम्मान हुआ, जिसके कारण हमारे यहाँ पे शांति बनी रही। तो वो शांति केवल इस आधार पर थी कि अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हारी गर्दनें काटी जाएंगी। वो शांति कोई नपुंसक शांति नहीं थी, बल्कि युद्ध और शौर्य के आधार पर अर्जित की गई शांति थी। दूसरा जो आपका प्रश्न है वो क्या था आपका प्रश्न, कि अकबर के साथ में जो युद्ध हुए प्रताप के, उनमें उनको ऐसा कहा जाता है। यही तो मैं रोना रो रहा हूं इस पूरी पुस्तक में कि हिंदू एकेडमिशियंस, हिंदू नेतृत्व, हिंदू राजनेता किस मुंह से गुणगान करते हैं अकबर का, जबकि ये सिद्ध हो चुका है कि अकबर हल्दी घाटी का युद्ध भी हारा था और बाद में 1583 के अंदर दिवेर के युद्ध के अंदर 30,000 मुगलों को 3 या 4 दिन में प्रताप और उनके बेटे अमर सिंह ने काट डाला था। 36 मुगल थानों को से पूरे मेवाड़ को मुक्त करा के पग पग 1 इंच मेवाड़ की प्रताप ने पुनः ग्रहित करी थी और चौड़ के अलावा पूरा मेवाड़ महाराणा प्रताप के हस्तगत कर लिया गया था। और कोई मुझे बताए 1583 से 1597 के 15 साल, जब प्रताप 1597 में उनका मोक्ष होता है, अकबर उन पर एक भी हमला नहीं करता है। तो इनको लज्जा नहीं आती ये कहते हुए कि प्रताप जो थे वो हारे थे और अकबर जो था वो जीता था। एक स्वतंत्र राज्य का स्वामी, स्वतंत्र राज्य के राजा होकर प्रताप 25 साल तक दिवेर के युद्ध से पहले और 15 साल दिवेर के युद्ध के बाद निष्कंठ राज करते हैं। आफ्टर ऑल टैक्सेशन सिस्टम रहा होगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम रहा होगा, ट्रेड रूट्स रहे होंगे, उस समय के ताम्र पत्र मिले हैं, उस जमाने के रेवेन्यू रिकॉर्ड्स हैं। प्रताप के हस्तलिखित गांवों की जागीरें जो दूसरे सरदारों को दे रहे हैं, लोगों ने कविताएं लिखी हैं, लोगों का वो साहित्य, विपुल साहित्य हमारे पास उपलब्ध है। यहां वामपंथी कहता चिल्लाता फिर रहा है कि अकबर महान था, प्रताप हारे थे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, या तो उनसे सर फोड़ें, या जैसे कि अंग्रेजी कहते हैं ड्रॉ बिगर लाइन। तो इस पुस्तक के माध्यम से मैंने एक लघु प्रयास किया कि हम अपनी लाइन बड़ी करें, हम प्रताप की यशोगाथा, हम मीर की यशोगाथा,
इन पूरे महाराणाओं की पूरी जो लाइन है 1000 वर्षों तक मुसलमान आक्रांताओं से लड़ने की, उस लाइन की यशोगाथा हम खींचें तो शायद हम अपना नैरेटिव हिंदू समाज तक पहुंचाने में सफल हो पाएंगे। यही प्रयास करना सार्थक है। डॉक्टर साहब, नरेटिव नहीं, सच। नरेटिव उनका है जो झूठ बोल रहे हैं, आप तो सच बता रहे हो सर। ठीक बात है। विमर्श जो अब उसको कहते हैं, उसको कहने के लिए समझना पड़ता है। वो अपना सच बोल रहे हैं, हम अपना सच बोल रहे हैं। तो आप, मैं चुनौती देता हूं, मैं मेरे साक्ष्य सब पब्लिक में होंगे, पुस्तक सबके सामने होगी। मेरी खुली चुनौती है किसी वामपंथी को आकर के मुझे तथ्यों के आधार पर पराजित कर दे। मैं अपनी स्वीकार कर लूंगा, मैं पुस्तक विड्रॉ कर लूंगा, मैं कह दूंगा कि हाँ, आपकी बात में दम है, अकबर वाकई महान था और अकबर ने हल्दी घाटी में प्रताप को पराजित किया था, मैं मान जाऊंगा। अन्यथा अन्यथा एक जांच कमीशन बैठकर इन वामपंथियों जिहादियों को दंडित किया जाना चाहिए इनके झूठों के लिए। इन्होंने अपनी क्राफ्ट के साथ, अपनी ट्रेड के साथ, अपनी आर्ट के साथ में जो अन्याय किया है, उसके लिए इन्हें दंडित किया जाना चाहिए। एक निष्पक्ष जांच कमीशन बैठना चाहिए। मैं चुनौती देता हूं कि आप एक निष्पक्ष जांच कमीशन बिठाकर प्रताप, अकबर और पूरे मेवाड़ के महाराणाओं का और इस्लामी इन्वेजन का, दिल्ली सल्तनत का, मुगल काल का एक निष्पक्ष आकलन करवाइए। है हिम्मत तो आओ सामने। और किसी को एक्स वाई जेड जी हाँ सर। जी, थैंक यू सर। डॉक्टर जी बहुत वेलकम हम लोग एजुकेट करने के लिए। सर मेरा थॉट प्रोसेस इज ऑन द करेक्टिव एक्शंस। सर दो तरह का हिस्ट्री होता है। वन इज फॉर हिस्ट्री फॉर द हिस्टोरियंस विच वी आर नॉट, एंड हिस्ट्री फॉर द कॉमन पीपल सो दैट दे हैव सम आइडिया of their indigenous civilization where they're living in. Now let's come down to ये जो पूरी डिस्कशन हो रही है, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि व्हेन वी राइट हिस्ट्री तो पीपल आर द हिस्ट्री इज मोर इंटेंडेड टू राइट कि अबाउट द इवेंट्स रादर अबाउट द डिटेल। जैसे कि आपने बोला कि शेरशाह सूरी, सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। सो हिस्ट्री में जब मैं पढ़ा था सीबीएसई बोर्ड में, तो वहां लिखी गई थी कि 1556 सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, मुगल डिफीटेड शेरशाह सूरी। अभी उसके पीछे जो डिटेलिंग है सर, वो इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता, या तो क्योंकि वो बोरिंग हो जाएगा, क्योंकि पीपल आर नॉट मे नॉट बी इंटरेस्टेड इन सो मेनी डिटेल। एक मिनट शेरशाह सूरी नहीं थे भाई, वो इट वाज राजा हेमचंद्र भार्गव। ओके, आई एम सॉरी, या हेमचंद्र, हेमू, आई एम सॉरी, हेमू सर थे, या शेरशाह सूरी के अंडर जो कमांडर, तो वो लेटर ऑन ही बिकेम हेमू। यस। तो हाउ डू वी गेट इनटू दिस कि विदाउट मेकिंग टू मेनी डिटेल्स? जैसे सर आपने बोला कि बप्पा रावल के टाइम में जो नाम बताए राजाओं के नाम, पीपल मे नॉट बी इतना नॉलेजेबल नहीं रहते कि सबका नाम रखेंगे। यस, बप्पा रावल का नाम याद रखेंगे क्योंकि रावलपिंडी उनके नाम से बना है। तो विदाउट मेकिंग इनटू सो मच ऑफ डिटेलिंग, people have the right to know correct history, मतलब in short and in crisp short history, वो कैसे हो पाएगा? That is our question, Dr. जी. Thank you. I'm not sure how to answer your question because it is up to the individual whether he wants to, how deep he wants to go. And to be very candid and open about the book that I have written, I have not really gone into the boring historical details like the discussions about what was the Kalkhand of Bappa. I mean, years give and take. I have mentioned it in my book that all the reigns of the great Maharanas that I'm mentioning could be up or below by 5-10 years. It doesn't matter because that's a very, very mundane and a boring academic exercise to go into that detail. I have kept the broad facts in view. Anybody who wants to go into the details is most welcome to go into details. It's an individual choice. Somebody who wants to dig it up can go up, dig up the names. Somebody who doesn't want to keep the large picture in the mind. That is why the whole thing is that I have countered the lie of 1,000 years slavery. I have given the whole thesis. I have given 10 points to counter the thesis that the Hindus were slaves for 1,000 years. But if somebody is not interested and somebody doesn't have the bandwidth to remember the 10 reasons, then at least he should take a singular reason that because we are 100 crores today, even after 14 centuries of incessant onslaught of Islam, that means we were never enslaved even for a single day.
because the countries which were enslaved by Islam were converted to Islam. There was no local religion, local culture left in Iran, in Mesopotamia, in Egypt, in Northern Africa, even in Spain, although Spain was recovered in time by the Christians. But we Hindus have survived this onslaught for 1400 years, and that itself is enough evidence that we were victorious in the war of the clash with Islam. But if then somebody wants to go into the detail, he's most welcome to dig it up. It's a matter of personal choice. Thank you. Sir, one more follow-up question, Gupta ji and Ankur ji, Abhinav ji. Just one short question. Sir, हमारे बारे में ये allegation लगाया था कि हमारी जो source of information है, for example, the Chechnama and all these folklores जो होती, वो generally poetic होती है, जिसमें पद्मावती का भी जो जिक्र की जाती है, वो बोलते हैं कि these are poetic, these are not reliable. लेकिन बाबर नामा के जो accounts है and जो उनकी reliable होती है. हाउ डू यू काउंटर दैट सर कि हमारी जो सोर्सेस है वो ऑथेंटिक नहीं है, इट इज बेस्ड ऑन फोल्कलोर्स एंड इट इज बेस्ड ऑन पोएम्स व्हिच इज नॉट ऑथेंटिक. हाउ डू यू काउंटर दैट सर? थैंक यू. The two sources that you have quoted are both Muslim. They are not Hindu sources. Chachnama and Padmavati by Malik Muhammad Jaisi. They are the ones who quote them. We don't quote them. We quote our khatis. We quote our land revenue records. In my book, I have tried to give most of the emphasis on physical evidence, on what I saw with my own eyes. For example, when I went to Khanwa, the single biggest evidence of Sanga's victory, which if you go to any website, if you go to anything refer to Khanwa, there is a singular narrative that Khanwa was lost by Sanga. Nobody has dared investigate that if indeed Khanwa was lost by Sanga, how on earth was he alive for one full year in the same land, same terrain as Babar? And then when I dug up, I found three reliable sources from the local Rajasthani literature: Surajmalji Misan, Chittor Patnama, and Amar Kavyam by Ranchod Bhatt Telang, where Sangwa is claimed as a victory by these three authors. And when I went to the village of Khanwa, there's a beautiful smark built by the last Vasundhara Raje government. It is my plea to everybody listening to this podcast that you should go and visit that. It's like a tirth for us Hindus. It's a beautiful, remarkable spot standing in that land, and it's something which should be venerated by every Hindu. And when I was standing there, I saw chhatris all around me, and I asked the local guide that, what are these chhatris? He said that these chhatris have been here for centuries. I said, chhatris are only made by Hindus. Muslims don't make chhatris. So if Khanwa was lost by Sanga, who made these chhatris? Has no leftist historian ever gone to this Khanwa battlefield and seen him for himself? These chhatris standing there, which would have taken 4, 5, they're huge structures. I've shared the picture in my book. Huge Hindu chhatris constructed in Khanwa in memory of the fallen soldiers. No doubt Khanwa was a bloody battle. It was a slaughter of Hindus because we did not have cannons. We were not as militarily smart as the Babar and his troops. But we overwhelmed them at the end of the day. It was a victory of Sanga. And Babar ultimately defeated, if we can say defeated Sanga, by poisoning on 30th January 1528, full 9-10 months after Khanwa battle was fought. So let us not go into this that who quotes what. We have to have physical evidences. It is my endeavor that some fresh digging is done around Diver and Khanwa, and some fresh evidence is unearthed. We might find some skeletons, some written records, some shilakhands, which can give us throw some light on the events that actually unfolded that day and establish the truth of Khanwa and Diver. A lot needs to be done. They are quoting their sources, we are quoting our sources, but we have to supplement it with physical evidences
and logical conclusions premised on